जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे केला मोड़ के पास का दृश्य भयानक है और ये दृश्य जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर रामबन ज़िले में रहने वाले लोगों के लिए आम सी बात है, बानिहाल ज़िले में रहने वाले लोगों के लिए आम सी बात है। सरकार ने इस रोड को प्रायोरिटाइज तो किया है, लेकिन अभी भी स्लोप स्टेबलाइजेशन क्यों नहीं हो रही? अभी भी हर दिन ये दृश्य हमें देखने को क्यों मिलता है? केला मोड़ के पास लैंडस्लाइड आ गया, फला मोड़ के पास लैंडस्लाइड आ गया, रामबन और रामसू के बीच का स्ट्रेच स्टेबल क्यों नहीं हो पा रहा? आखिरकार सरकार की प्राथमिकता क्या है? क्या आम लोगों की ज़िंदगी बचाना सरकार की प्राथमिकता नहीं है? और ये जो इतना बड़ा लैंडस्लाइड वहाँ पर आया है, आपने आज इसका वीडियो देखा है, ये ऑलमोस्ट रूटीन का मामला है रामबन के स्ट्रेच में, रामबन रामसू के स्ट्रेच में। सरकार की अगर प्राथमिकता जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे होती तो सरकार इस रोड को, जो इस समय जिस रोड के ऊपर गाड़ियां चल रही हैं, या तो इस रोड को सुरक्षित करती, और अगर सरकार सुरक्षित नहीं कर सकती है और जब तक नया रोड तैयार नहीं होता जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया काम कर रही है, जब तक वो काम खत्म नहीं होता आप इस रोड को बंद ही क्यों नहीं कर देते? लोगों की जान इस रोड पर चली जाती है, कितने एक्सीडेंट इस रोड पर होते हैं, कितने लोगों की जान आज तक इस रोड पर गई है। और इस सड़क को लेकर आपने किसी भी राजनेता को कोई बड़ा बयान देते हुए नहीं देखा, किसी भी बड़े नेता को दुख जताते हुए नहीं देखा, किसी भी बड़े नेता को जम्मू में मुर्दाबाद जिंदाबाद का नारा लगाते हुए नहीं देखा। आपने इस रोड को लेकर इन इलाकों के लोगों को भी सड़कों के ऊपर आकर कोहराम मचाते हुए ही नहीं देखा। आपने इस रोड को लेकर अलग अलग धर्म और अलग अलग समुदायों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को धरने देते हुए नहीं देखा। आपने इस सड़क को लेकर किसी भी समाज सेवी संस्था को 3 दिन के मन व्रत पर या 4 दिन के मन व्रत पर या 2 दिन के मन व्रत पर बैठते हुए नहीं देखा। कोई हंगर स्ट्राइक नहीं होगी, कोई मुर्दाबाद जिंदाबाद का नारा नहीं होगा, किसी भी जगह आंदोलन नहीं होगा। आंदोलन की हमको ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सड़क बनाने के लिए हम आंदोलन नहीं करते, अस्पताल के लिए हम लोग आंदोलन नहीं करते, हमारे अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है उसके लिए हम लोग आंदोलन नहीं करते, हमारे यहाँ बिजली नहीं है उसके लिए हम लोग आंदोलन नहीं करते। हमारी सड़कें आज भी, हमारी सड़कों के ऊपर मौत का नंगा नाच होता है। हम इन सड़कों को बनवाने के लिए आंदोलन नहीं करते, हम आंदोलन करते हैं। धार्मिक उत्पात मचाना हो तो हम लोग आंदोलन करते हैं, धर्म के नाम पर हम लोग आंदोलन करते हैं। अलग अलग समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं और भिड़ते ऐसे हैं, ऐसा लगता है कि आपके भिड़ने के बाद जो है कमाल हो जाएगा। कोई कमाल नहीं होता। लोगों के घर जलते हैं, तबाही होती है, करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, मिलता उससे कुछ भी नहीं है। ना आपकी रोड बनती है, ना आपके घर में बिजली आती है, ना ही आपको हेल्थ की सुविधाएं मिलती हैं। रामबन में एक छोटे से धार्मिक मसले के ऊपर आप रामबन के तमाम समाज सेवकों को सड़क के ऊपर देखेंगे। रामबन में एक मामूली से मजहबी मसले को लेकर आप तमाम मौलवियों को, तमाम बड़े बड़े इमामों को सड़क के ऊपर मुर्दाबाद जिंदाबाद करते देखेंगे। जुमा के बाद लोग इकट्ठे होकर जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आपको मिलेंगे। धर्म इंपॉर्टेंट है, होना भी चाहिए, लेकिन सड़क उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सड़क होगी तो आप अस्पताल टाइम पर पहुँचेंगे, सड़क होगी तो यातायात होगा, तो आपका बिजनेस चलेगा। अगर सड़क ही नहीं होगी तो आप चलेंगे फिरेंगे कैसे? और मुर्दाबाद जिंदाबाद करने के लिए भी आपको सड़क चाहिए। मैग्डमाइज सड़क होगी तो आप मुर्दाबाद जिंदाबाद करेंगे, धूल मिट्टी उड़ के आपके चेहरे के ऊपर नहीं आएगी, आपके चेहरे अच्छे आएंगे, आपकी शक्लें सुंदर दिखेंगी, लोगों को पता चलेगा मुर्दाबाद जिंदाबाद किसने किया है। इसका मतलब साफ तौर पर यह है, समाज सेवक हो, धर्म के ठेकेदार हो, राजनेता हो, अलग अलग राजनीतिक दल हों, समाज सेवी संस्थाएं हों, आप दाएं हो आप बाएं हो, आप राइट विंगर खुद को कहें या आप अपने आप को लेफ्ट विंगर कहें या आप अपने आप को सेंट्रिस्ट कहें, आपकी प्राथमिकता सब कुछ है, मगर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आपकी प्राथमिकता नहीं है। और अगर आपकी प्राथमिकता ये नहीं है तो क्या आम आदमी की प्राथमिकता है? ना, आम आदमी की भी ये प्राथमिकता नहीं है। आम आदमी को भी मज़ा आता है वीडियो बनाने में, आम आदमी को भी मज़ा आता है बस के अंदर बैठा रहेगा और देखता रहेगा उसकी तरफ कि आ रहा है। फिर मैं तो सालों से इसको देखता हुआ आ रहा हूँ, और फिर माइक जब सामने, कैमरा जब खुलता है और माइक आपके सामने होता है तो आप कहते हैं मुझे तो 40 साल हो गए इस तमाशे को देखते हुए, मुझे तो 30 साल हो गए इस तमाशे को देखते हुए, लेकिन बदलने के लिए मैंने कुछ नहीं करना। इसी की जगह इस आम आदमी के लिए धर्म को लेकर कोई बात आ जाए, समुदाय को लेकर कोई बात आ जाए, या किसी और मामले को लेकर कोई बात आ जाए, या मेरे साथी ने कहा नौकरियों को लेकर कोई मसला खड़ा हो जाए, आम आदमी
की भावनाएं और आम आदमी का गुस्सा देखने वाला होता है। तो जब आपको सड़क चाहिए नहीं, जब आप बिजली आपकी प्राथमिकता नहीं, जब पानी आपकी प्राथमिकता नहीं, जब वो मूलभूत सुविधाएं, जिन सुविधाओं को केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, यूटी की सरकारें चाहती हैं कि आप तक पहुंचाए, जब वो आपकी प्राथमिकता ही नहीं है बाबू लोग, तो फिर बाबू लोग आपकी चिंता क्यों करें? बाबू लोगों को तो पता है सड़क इनको चाहिए नहीं, सड़क के लिए प्रदर्शन करेंगे नहीं तो हम सीरियस क्यों हो? अस्पताल में इनको डॉक्टर चाहिए नहीं तो हमें क्या जरूरत है डॉक्टर भेजने की? ये मुर्दाबाद जिंदाबाद 3 ही मुद्दों के ऊपर करते हैं, और आप जानते हैं वो तीनों मुद्दे कौन से हैं। ये मुर्दाबाद जिंदाबाद अब आपको बेसिक सुविधाओं के लिए करना होगा, आपको अपनी प्रायोरिटीज दोबारा से सेट करनी होंगी, वरना केला मोड़ का वीडियो हमारे पास आएगा, हम उसको चलाएंगे, आप वीडियो वायरल करेंगे और हम कहेंगे क्या बात, हमारी वीडियो वायरल होगी, मगर इससे मसला हल होने वाला नहीं। मसला हल होगा आप बेसिक जो सुविधाएं आपकी हैं, और ख़ासकर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को लेकर तमाम समाज सेवी संस्थाओं को, नेताओं को, अलग अलग राजनीतिक दलों को, सबको मिलकर आवाज़ उठानी होगी, तब जाकर ये सरकार की प्राथमिकता बनेगी, तब जाकर केला मोड़ और रामबन और बानिहाल के बीच का जो स्ट्रेच है ये सरकार की प्रायोरिटी होगा। वरना लोग मरते रहेंगे, ये वीडियोस बनते रहेंगे, हम खबरों में चलाते रहेंगे, लिखते रहेंगे 2 killed, 4 injured, 10 killed, 50 injured, एक्सीडेंट ऑन द नेशनल हाईवे, बस फेल्ड इनटू डीप जॉर्ज। ये मैं सालों से लिखता आ रहा हूँ, बदलने की ज़रूरत है अपने आप को।